राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश। राधा सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए, सरकार अपनी पलकों को मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। कृष्ण कन्हैया लाल की। जय गणेश देवा, माता जाकी
पार्वती पिता देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता रवि पार्वती पिता देवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोहे मोस की सवारी। मस्तक सिंदूर सोहे मोस की सवारी। और चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डूबट का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जपी पार्वती पिता देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जपी पार्वती पिता देवा। अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया। अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया। बादल को पुत्र देते निर्धन को माया। बादल को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाति पार्वती पिता देवा। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाति पार्वती पिता देवा। दीनन की लाज राखो शंभु सुत बारी। दीनन की लाज राखो शंभु सुत बारी। कामना को पूरा करो जग बलिहारी। कामना को पूरा करो जग बलिहारी। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जपी पार्वती पिता देवा। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जपी पार्वती पिता देवा। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जपी पार्वती पिता देवा। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। अमर करते मुक्त पलते पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला वो नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही। जग मंगल की है आरती। पापियों के पाप को बेतारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। सात कीर्ति पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला वो हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी। ये सुख करनी है दुख हरनी। मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल जग पंथ कौन सत्मार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला वो बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही
पाप तेरे तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटासन करुणासन भुवन जन मोहे ओम जय शिव अच्छे माला वनमाला माला धारी फूल गुंड माला धारी चंदन मृग मद सोये चंदन मृग मद सोये काले शशि धारी ओम जय शिव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर फूल बागांबर सनकादिक करुणादिक सनकादिक करुणादिक भूतादिक संते ओम हर काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी भोले नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठबो जल गावत नित्य उठबो जल गावत महिमायते भारी ओम हर स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे तोले जो कोई नर गावे भगत सेवा स्वामी भगत गणी हर स्वामी मन की फल पावे ओम हर जय शिव स्वामी जय शिव जय पापी सुसदा कोई बोलबात सदा हरे नाम निधारा ओम हर 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 हरे ओम हर 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 हरे ओम हर 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दं तवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव पिता त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्यामल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, माँ प्रेम कन्हैया पार्वती की हर 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 महादेव। परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमें चराचरं तत्पदं दर्शितमें तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधिका रानी चरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण की जो ये प्रेम की गंगा बह रही है, आज दूसरा दिन है। एक बार अपनी उपस्थिति सब लोग दर्ज कराएंगे जयकारा घोष के माध्यम से।
बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि माया नगरी मुंबई में भागवत कथा हो रहा है। माया नगरी में आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि सर्वोत्तम श्रीमद् भागवत महापुराण में आप लोग सम्मिलित हैं। मनुष्य जन्म का एकमात्र उद्देश्य यही है। बहुत बड़े परम सौभाग्य की बात है। दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षण भंगुरा तत्राप दुर्लभम मनते वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। जयकारा लगाएंगे सब लोग जोर से। महागुरु महादेव की सियावर रामचंद्र की, श्री राम भक्त हनुमान जी की, श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की, श्री राधिका रानी की, श्री वृंदावन धाम की, माता सरस्वती की, गजानन महाराज की, समस्त भक्तों की, समस्त देवों की, समस्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष श्रोताओं की, सत्य सनातन धर्म की। बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे रश्मि एकता मित्र मंडल वाले बहुत सहयोग दे रहे हैं। उनके सहयोग से ही संभव हो पाया है श्रीमद् भागवत महापुराण की जो गंगा बह रही है और हम सब उसका लाभ ले रहे हैं। तो श्रेय जाता है आप सभी श्रद्धालुओं को, जितने भी लोग हैं, जितने लोग सम्मिलित हैं। रश्मि सोसाइटी, एकता मित्र मंडल और हमारे बड़े भैया संतोष जी, रमाकांत जी, संजय सिंह जी, महेश जी, बहुत बड़ी लंबी लाइन है। सत्य प्रधान जी, रमाकांत जी, राजेश जी, धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और राधा रानी से प्रार्थना है कि ऐसे ही कृपा बनाए रखे और भविष्य में जो भी मनोकामना हो पूर्ण हो और भक्ति मार्ग पर चलते रहे। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार ऐसे ही करते रहे और आगे और ज्यादा करते रहे। एक बार सब लोग के लिए, अपने खुद के लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। श्री राधा रानी के बारे में हम लोगों ने कल देखा था, कल सुना था, श्रवण किया था। राधा रानी कौन है? एक प्रकार से महागुरु है और एक गुप्त बात है। पद्म पुराण पाताल खंड में उसका वर्णन मिलता है सूक्ष्म तरीके से कि राधा रानी बहुत भोरी हैं, बोला जाता है बहुत भोरी हैं। और भगवान श्री कृष्ण के शरण में हम जाते हैं तो वो तो परीक्षा भी लेते हैं। भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण परीक्षा लेंगे, देखेंगे भाई पास करने योग्य है तो पास करेंगे, नहीं तो चलो जाओ अभी और परिश्रम करो। परंतु ऐसी बात श्री जी के बारे में नहीं है। तो श्री जी भोरी है, जो गुप्त बात है संतगढ़ जो बताते हैं श्री जी भोरी हैं। और कौन भोरे हैं? महादेव जी भी भोले हैं। तो एक गुप्त बात है कि जो श्री जी महारानी है, महादेव ही आकर के श्री जी के रूप में हम लोगों के लिए प्रेम का पाठ पढ़ा रहे हैं। भगवान के प्रति कैसे हमको प्रेम करना चाहिए। महादेव ही सबसे ज़्यादा रसिया महादेव ही है। भक्तों के बारे में यदि हमको देखा जाए, भक्तों का गुणगान करते हैं, भक्त खुद बन जाते हैं। सबसे बड़े श्री रामचंद्र जी के भक्त हनुमान जी स्वयं महादेव जी के ही रूप हैं, रुद्र रूप हैं। तो जहाँ भी आगे पीछे यदि देखा जाए तो महादेव ही नजर आते हैं।
परम गुरु के रूप में महादेव जी, और इधर प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए महादेव जी। रावण को लंका में गए ज्ञान का पाठ पढ़ाने के लिए महादेव जी के अवतार। मिला हमें कपि गुड़ बड़ा ज्ञानी। रावण बोले अब यही बंदर मुझे सिखाएगा। अब उनको ये नहीं पता है कि बंदर है कि उनके परम गुरु ही है साक्षात। तो हर प्रकार से देखा जाए, एक बार ऐसे ही कैलाश पर्वत पर महादेव जी, माता आदिशक्ति बैठी थी, दोनों में बात हो रहा था, सब कुछ तो ठीक है। लोगों को प्रेम का पाठ पढ़ाना जरूरी है, ये ज्ञान बहुत हो गया है। तो महादेव जी बोले क्या किया जाए। तो माता काली का रूप जो है, कहा जाता है कि माता काली का रूप भगवान श्री कृष्ण, माता जी काली, भगवान श्री कृष्ण भी काले, और भोले नाथ भोरे हैं, और अपनी राधिका रानी भी भोरी है। कर्पूर गौरम महादेव जी गोरे हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, और अपनी राधा रानी भी परम गोरी है। तो हो रहा है ना मैच। तो ऐसे संतों का भाव है। तो हम राधा रानी के चरणों का यदि हम सहारा लेते हैं तो और हम आगे देखेंगे कि राधिका रानी क्या है। उनसे ऊपर प्रेम ही सबसे, जगत का सार क्या है, प्रेम है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। मीरा जी को प्रेम था, शबरी को प्रेम था, ठीक है, विदुर जी को प्रेम था। भगवान प्रेम से मिले हैं जिसको भी मिले हैं। और बड़े बड़े ज्ञानियों को मैं तो परम ज्ञानी हूँ, तो बोलते हैं जब तुम ज्ञानी हो तो ढूंढो मुक्ति कैसे मिलेगा, पता लगा लो। अब तुमको पता है तो जाओ। एक माता, यदि कोई बच्चा बोलते हैं मम्मी मैं बड़ा हो गया, माता जी मैं बड़ा हो गया, मेरा हाथ छोड़ दो, ठीक है जाओ। यदि कोई नादान बनता है, मैं तो अनजान हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, आप मेरा हाथ पकड़ के हमेशा चलना माता। तो माता सब कुछ छोड़ करके अपने बच्चे का हाथ पकड़ करके चलती है, कहीं भी गिरने नहीं देती है। तो हमको क्या बनना है, नादान बनना है, अज्ञान बनना है। अज्ञानी ही असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर। हनुमान जी कहते हैं परम ज्ञान नाम अगगणम। हाँ, ज्ञानियों में अगगणम हनुमान जी क्या कह रहे हैं, मैं अधम हूँ। प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले। हमारा जो नाम लेता है उसको कुछ मिलता नहीं खाने पीने के। अपना कितना दीन है, भाव ये है कितने दीन है। तो दीन को ही भगवान मिलते हैं। प्रभु मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं आपका नाम ही जानता हूँ, उनको भगवान मिल जाएंगे। यदि हम अपना ज्ञान देखते रहेंगे तो हम फंस जाएंगे बहुत बुरे तरीके से। चतुराई चिंतन करे, चतुराई चिंतन करे, ज्ञानी गोते खाए, भोले भाले भक्त को नारायण मिल जाए। तो चतुराई क्या है, अरे बहुत लोग मिलते हैं कलयुग में, भगवान नहीं होते, ये सब साइंस है, बहुत बड़ा बड़ा देते हैं लेक्चर, वो लोग चतुर हैं। और हमारे भागवत में भी बहुत अटपटे से प्रश्न भी पूछते हैं जिसका कुछ लेना देना नहीं है। किसी ने पूछा था कि अरे भगवान ये बताइए कि हनुमान जी के पूंछ में जिस राक्षस ने आग लगाया था उसका नाम क्या है, अब उससे क्या लेना देना है। हमको जो कार्य हमारा शास्त्र कहता है, इसीलिए भागवत जी इसीलिए आया है गुणतम ज्ञान प्रदान करने के लिए, कि वो ज्ञान कि जिससे प्रेम की तरफ ले जाने वाला ज्ञान। तो भक्ति ज्ञान की गंगा है श्रीमद् भागवत जी। अब उनसे क्या लेना देना है, वो राक्षस क्या, हमको क्या करना है उसका। तो गुरुदेव जी ने भी उत्तर दिया कि ऐसा है भैया कि आपको जो है वो राक्षस ही पड़ी है, आप उसका ही नाम लो, हमको उससे कुछ काम नहीं है, हमको तो इनसे काम है। तो हमको भी नादान ही बनना है। श्रीधाम वृंदावन में गोपिकाएं नादान ही थी, कुछ नहीं आता था, कोई ज्ञान नहीं था, परंतु बड़े बड़े ज्ञानियों को सीधा करने में
सीधा करके छोड़ दी बड़े बड़े ज्ञानियों को। और अभी भी श्री धाम वृंदावन में ऐसे ही है लीला। यदि हम 2-3 दिन तक रुकते हैं, गुरुदेव का ऐसा ही भाव है। हमको भी यह एक लोग बताते हैं, विनती करते हैं कि हम श्री धाम वृंदावन में गए, वृंदावन बाकी बिहारी लाल जी के दर्शन कर लिए, निधिवन देख लिए, हो गया काम खत्म, चलो वापस, बहुत घर पे काम है। तो जाओ तो कम से कम ब्रजरज का महत्व है, तो थोड़ा रुकेंगे तो ब्रज का रंग उड़ करके हमारे मस्तक पे, हमारे शरीर में लगेगा। भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ। क्यों चलते हो, आप तो भगवान हो। नहीं नहीं, मैं इसलिए पीछे पीछे चलता हूँ कि उनके पैर से धूल उड़ेगा और वह धूल मेरे मस्तक पर लग जाएगा। भक्तों की इतनी बड़ी महिमा है। संत गणों का भाव है, लाख बार हरि कहे एक बार हरिदास। इतना बड़ा महिमा है। हरि रीझे तो क्या मिलेगा, हरि रीझे तो मुक्ति मिले, और हरि जन रीझे तो भगवान को ही आपको अर्पण कर देते हैं। ये लीजिए, आपको नाम दे दिया। तो भक्तों की जो महिमा है भगवान से बहुत बढ़ के है। तो हम राधा रानी के चरणों में विनती करेंगे। एक भक्तों का बहुत ही सुंदर भाव है, उसके माध्यम से। मोहि तो भरोसो है तेरो ही किशोरी राधे। मोहि तो भरोसो है तेरो ही किशोरी राधे।
चाहिए राधा राधा नाम की जो लोग आए थे, आज तो ज़्यादा लोग आए हैं, परंतु हमको भिक्षा 7 दिन तक चाहिए। मेरी झोली में डालो सब भिक्षा, मेरी
मेरी झोली में डालो सब भिक्षा, राधा राधा नाम की मेरी झोली में डालो सब भिक्षा, राधा राधा नाम की। मेरी झोली में डालो सब भिक्षा, राधा राधा नाम की। राधा राधा नाम की बिहारी जी के नाम की, राधा राधा नाम की बिहारी जी के नाम की। ओ राधा राधा नाम की बिहारी जी के नाम की, राधा राधा नाम की बिहारी जी के नाम की। मेरी झोली में डालो सब, झोली में डालो सब, झोली में डालो सब भिक्षा। ओ मेरी झोली में डालो सब भिक्षा, राधा राधा नाम की। मेरी झोली में डालो सब भिक्षा, राधा राधा नाम की। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन को वास। राधा राधा नाम की, राधा राधा नाम की, राधा राधा नाम की, राधा राधा नाम की। मेरी झोली में डालो सब भिक्षा, राधा राधा नाम की, राधा राधा झोली में डालो सब भिक्षा, राधा राधा नाम की। जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे जय राधे राधे, 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 राधा रानी की। वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा रमण लाल जू की जय। कल हम लोगों ने देखा श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के बारे में, सूक्ष्म में ही चलते हैं तो सार ये है कि श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने से हमारे अंदर भक्ति भावना तो होता ही है, परंतु जैसे हम श्रवण कर रहे हैं, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं वही हमको समझना है। हम श्रवण कर रहे हैं और सबके पास कुछ न कुछ बहुत सारा प्रश्न आता है, गुरुदेव हम बहुत दुखी हैं, हमारे घर में क्लेश है, कला है, हमारा पति नहीं सुनता, हमारी पत्नी नहीं सुनती है, बहुत सारा इस तरीके से प्रश्न आता है। पैसा है परंतु खर्चा सब हो जाता है। तो उसका एकमात्र कारण गुरुदेव भगवान बताते हैं कि हमारे पितृ लोग दुखी हैं, हमारे पितृ अशांत हैं, उनका जो भी शाप है, जो भी दुखी है, उनके कारण हमको हमारे घर में जलन हो जाता है। तो भागवत महापुराण क्या करता है पितरों को, अब जैसे कुछ पितृ रहेंगे नरक लोक में, उनके नाती पोते यहाँ पर आकर के सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं भागवत जी। अब यमराज की इतनी हिम्मत नहीं है, अरे इनके तो रिश्ते वाले भागवत में गए हैं, चलो चलो इनको हटाओ, इनको भेजो तुरंत स्वर्ग लोक में। तो उनके लिए पनीर पूड़ी पुलाव ये सब बनना चालू हो जाता है, अरे इनके घर में तो भागवत हो रहा है। तो ये महानतम है। तो एक गुरुदेव भगवान कहानी बताते हैं, उसके माध्यम से हमको सारांश पता चल जाएगा। बहुत ही सूक्ष्म कहानी है। एक थे गुरुदेव जी और एक उनका शिष्य था। तो ऐसे ही दोनों में कभी कभी बातचीत होता था, गुरुदेव जी कृपा कीजिए, हाँ वो भी मिलते थे। तो एक दिन क्या हुआ, गुरुदेव जी 7-8 दिन से सोचे कि मेरा चेला तो मुझे दिखा ही नहीं। तो पता चला कि वो सिधार गया। तो सब जगह बात फैल गई कि चेला तो उसका शरीर पूरा हो गया। गुरुदेव जी बहुत दुखी हुए, क्योंकि रोज मिलने से थोड़ा लगाव हो जाता है।
तो कुछ दिन तक दुखी थे, 15 दिन 20 दिन बीत गया। एक दिन वह फिर से दिखाई दिया चेला, गुरुदेव जी राधे राधे। अब गुरुदेव जी सोच रहे हैं कि ये कैसे संभव है, ये तो संभव ही नहीं है। अरे चेला तुम ही हो, तुम तो। हाँ हाँ गुरुदेव, हाँ समझ रहा हूँ। अब उनके तो पसीना छूट रहा है। तो ये गुरुदेव भगवान जगत गुरु जी के मुखार बिंद से है। जैसा कि हमने पहले कल बात यहाँ पर आया था कि व्यास पीठ पर अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान व्यास नंदन सुखदेव जी ही हैं, हम माध्यम हैं। अप्रत्यक्ष रूप से वही है और मूल व्यास देव जी भी वही हैं, क्योंकि सारी रचनाएं व्यास देव जी का है। तो व्यास देव जी के नंदन, व्यास देव जी के पुत्र श्री सुखदेव जी ही हर जगह पर कथा पे हम देखते हैं कि सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, तो वही व्यास जी हैं। ठीक है, तो हमेशा ये जितनी भी कहानी है हमको यही समझना है कि सुखदेव जी ही सुना रहे हैं। और ये जो कहानी हम अभी गुरुदेव जी वाली सुन रहे हैं, ये सुखदेव जी के ही समान जगत गुरु श्री राम वृंदावन के गुरुदेव जी हैं, अभी जीवित हैं। तो इसको एकदम से सत्य समझना चाहिए, संशय नहीं करना चाहिए। अब हम कहानी में आते हैं, क्योंकि ऐसा ना लगे कि ये तो कहानी है, इसको हमको सत्य समझ करके चलना है। तो गुरुदेव जी डर गए, तो वो बता रहे हैं चेला कि हाँ सही बात है, हम बन गए हैं यमदूत, हम यमदूत बन गए हैं महाराज। कैसे हुआ ये सब गुरुदेव जी पूछने लगे। तो बता रहे हैं कि मैं भी यही पूछ रहा था, तो वहां पे मुझे पता लगा, यमराज जी बोले, चित्रगुप्त जी बोले कि तुम 100 बार से ज्यादा यहाँ पर आ चुके हो, अब तुमको सारी जानकारी है कि कोई चोरी करेगा तो कौन से तेल में तुमको तला जाएगा, कोई जो है झूठ बोलेगा तो तुम्हारे जो है हाथ कैसा कहाँ पे काटना है, सारी व्यवस्था तुमको पता है। जैसे हम कंपनी में काम करते हैं तो ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है तो मैनेजर बना दिया जाता है, चलो भाई तुमको सब। अरे जेल में भी जो कैदी बहुत, जिसको उम्र कैद है, उसको काम दे दिया जाता है कि तुमको तो सब पता है, सुबह से लेकर शाम तक कितने कोड़े किसको मारना है, तो उसको नियुक्त कर दिया जाता है कोई पद पर। ऐसे ही ये चेला बता रहे थे कि गुरुदेव जी मैं बहुत बार वहां जा चुका हूँ, मुझे सारी जानकारी है, कितने जो है प्रकार के दंड होते हैं, सब कुछ पता है। तो इसीलिए मुझे यमराज ने एक दे दिया है, पद दे दिया है कि मैं यमदूत बन गया हूँ। अब मैं आया हूँ, ये अपने गांव में 2 घर छोड़ के एक हैं, उनका पूरा हो गया है, उनका दिन पूरा हो गया है, अब मैं उनको लेने आया हूँ, तो इसलिए मैं आया हूँ, मैं सोचा गुरुदेव जी से मिल लूँ। ठीक है, तो वो तो अभी तो उनका शादी होने वाला है, अभी हम लोग उनका डेट फिक्स करके आ रहे हैं शादी का, उनका मुहूर्त हम लोग डेट फिक्स करके आ रहे हैं। तो चेला बोले वो आप देखिए, आप मुहूर्त फिक्स कीजिए, इनका तो ये वाला मुहूर्त आ गया है, तो कैसे लेके जाओगे, अभी तो ये हिस्ट पुष्ट है, अभी तो इनका विवाह होने वाला है। नहीं नहीं कुछ नहीं गुरुदेव जी, इनके पेट में होगा दर्द और इसी से इनका हो जाएगा काम तमाम। ठीक है चलो। तो बात कर रहे थे, गुरुदेव जी मैं जा रहा हूँ, समय हो गया है, मैं फिर से मिलूंगा। ऐसे ही मिलने आते थे तो 2 मिनट में सब लोग रोने लगे, गुरुदेव जी क्या हुआ क्या हुआ। हाँ वो तो जिनका विवाह तय हुआ था वो उनका शरीर पूरा हो गया, चले गए वो जहां जाना था उनको। चलो ये बात हो गया। फिर से उनका चेला दिखा, अब किसको लेने वाले हो, गुरुदेव जी ने पूछा। तो चेला बोले कि अभी ये बंदा है गाड़ी से जा रहा है, इसका एक्सीडेंट हो जाएगा और इसको लेके मैं चला जाऊंगा। तो गुरुदेव जी बोले हैं मेरी बहुत बड़ी इच्छा है, आपने मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दिया है, पहले ही चले गए तुम, मेरी इच्छा है मुझे यमलोक देखना है कि यमलोक होता कैसा है। तो चेला बोले ये तो बहुत कठिन बात है, जीवित आप जब आपका पूरा हो जाएगा तो आप देख लेना सर। तो बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं देखना है, मुझे अभी जीवित में देखना है।
तब तो मैं लोगों को बताऊंगा। ठीक है, देखता हूँ, बात करता हूँ। तो एक दिन चेला अपने यमराज जी से आज्ञा लेकर के आए कि मैं मेरे गुरुदेव जी को दिखाऊंगा। ये हमारे गुरुदेव जी देखना चाहते हैं कितने प्रकार के प्रताड़ना होता है, जितने प्रकार के पाप हैं। मुख्य रूप से 5 प्रकार के पाप भागवत जी में बताए गए हैं। दूतपान, पर स्त्री हिंसा, चोरी। दूत अर्थात जो हम लोग खेलते हैं, सट्टाबाजी जो भी करते हैं, और शेयर मार्केट जो भी वगैरह जुआ होता है, दूत में आता है। पान अर्थात मदिरा पान। पर स्त्री, अपनी पत्नी को छोड़ करके किसी और के साथ में हमारा मन अगर विचलित होता है तो। हिंसा, मारपीट करना, जीवों को हत्या करना, और चोरी। 5 महापाप बताए गए हैं। जहां पर ये होते हैं वहां पे कलयुग का वास होता है। परीक्षित जी ने कलयुग को खुद ही आज्ञा दे दिया है कि आप यहाँ पर रह सकते हो। तो अब गुरुदेव जी सो रहे थे, उनके चेला आज्ञा लेकर के आए। सोते हुए खटिया सहित उठा के यमदूत लेकर के चले गए। गुरुदेव जी की आंख खुली, आंख बंद हुआ, धरती लोक पे आंख खुली तो यमपुरी में सब चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ, मैं पाप कभी नहीं करूंगा, मुझे पता ही नहीं था इतना दंड भोगना पड़ता है, हाय मैंने क्यों किया, मुझसे गलती हो गई। ये बहुत ज़्यादा विस्तार से गरुड़ पुराण जी में दिया गया है। तो यह बात भी एकदम से सत्य है, इसलिए हमको बचना चाहिए। यदि गलती से कुछ पाप होता है तो हमको क्षमा जरूर मांग लेना चाहिए। अगर प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष से वैसे भी मन में माफ कर दीजिए। वो भी मनो मनुष्या नाम कारणम बंद मोक्षो, मन से किया गया पूजा, मन से क्षमा मांगा हुआ, जो भी मन से हम कार्य करते हैं वही मुख्य काम माना जाता है। तो गुरुदेव जी ये देखिए यमराज, आज चलो दिखाओ मुझे। एक एक सब दिखा रहे थे। यहाँ पे गरम तेल में, यहाँ पे तलवार से चमड़ा काटा जा रहा है, यहाँ पे मुंडी काटा जा रहा है, यहाँ पे खून की नदी है, इसमें डुबोया जा रहा है। प्रकार प्रकार के प्रताड़ना। अब देख करके जो ये सब देखेगा उसको यहाँ पे जो हो रहा है, जिस काम के लिए हम झूठ बोल देते हैं, कुछ पाप कर देते हैं, कभी भी वो करेगा ही नहीं। उसको तो डर लगेगा कि हमको बहुत बड़ा पाप मिलने वाला है। तो सब देखे तो एक व्यक्ति उनको ऐसा दिखाई दिया कि वो रो रहा था और हंस भी रहा था बीच बीच में। तो गुरुदेव जी बोले कि ये कैसी लीला है, आपको तो ये देवदूत पीट रहे हैं, आप रो रहे हो, फिर बाद में हंस क्यों रहे हो? रो रहे हो बात समझ में आती है, हंस रहे हो ये समझ में नहीं आ रहा है। तो उनका जो चेला है वो बता रहा है, गुरु जी बात ऐसी है कि इनके जो है वंश में एक भक्त भागवत पैदा होने वाला है, जो भगवान का भक्त होगा। इसीलिए जैसे ही वो धरती लोक पर पैदा हुआ वैसे ही इनको यहाँ से, यहाँ हम नहीं रख सकते इनको हम तुरंत निकाल करके हमको स्वर्ग में भेजना पड़ेगा इनको। अच्छा, तो देखते ही देखते भागवत जो बच्चा पैदा होने वाला था धरती लोक पर पैदा हुआ, वैसे ही जो दंड भोग रहा था अंतर्धान हो गया, वहां से निकल के स्वर्ग लोक चला गया। और स्वर्ग लोक में जय जयकार हो रहा है, जय हो आपकी, जय हो आपकी, आपके वंश में तो भागवत पैदा हो रहा है। एक बार बोलिए श्री भागवत जी महाराज की। तो ऐसी महिमा है भागवत के पैदा होने से। अब जैसे हम लोग यहाँ पे हैं, देवतागण भी हैं, क्योंकि भागवत देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवतागण भी भागवत सुनना चाहते हैं। और यह जो कर्म है जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं, मात्र मनुष्य जन्म में ही संभव है। बहुत बड़ी बात है। देवता यदि चाहे तो स्वर्ग लोक में ऐसा विधान ही नहीं है। इसीलिए तो सब लोग बोलते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। देवताओं को भी दुर्लभ है,
सुर दुर्लभ सब ग्रंथ, सारे ग्रंथ यही बोलते हैं कि देवताओं को भी दुर्लभ है और हमको शरीर मिला है, परंतु हम अब हमारी बहुत बड़ी विडंबना ये है कि हम भगवान अरे चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, पूजा ही तो है, अभी तो पूरा जिंदगी बाकी है, तो अंत होते होते हम कर ही नहीं पाते, भगवान को समर्पित कर ही नहीं पाते हैं। और गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, बरसाने वाले एक बहुत बड़े सिद्ध महात्मा है, अभी जिंदा है और 10 घंटे तक लगातार एक स्थान पर बैठते हैं, 10 घंटे 12 घंटे तक लगातार उठते ही नहीं है, नित्य क्रिया वगैरह कुछ भी नहीं, सिद्ध महात्मा है। कभी भी आप लोग जाओ तो जरूर, पीली पोखर के पास में है उनका आश्रम है, बहुत गुप्त आश्रम है, तो दर्शन कर सकते हैं। तो अभी भी बहुत बड़े बड़े संत महात्मा है, हमको पता नहीं रहता, यही बात है। और संतों की कृपा से संत खुद ही बता देते हैं। तो अब इनको महाराज को इनके जय जयकार होने लगा इनका, ये देख करके गुरुदेव जी डर गए। अब ये सोच रहे हैं कि मैंने कुछ पाप वाप तो नहीं किया है, मुझे भी यहीं आके अरे ये तो मेरा रूह कांप रहा है, हे भगवान चेला बताओ मैं कुछ पाप तो नहीं किया हूँ। मतलब एकदम वास्तविकता देख करके हम डर जाते हैं। ऐसे ही जब यमराज आते हैं, हमारा यमदूत आते हैं 2 गरुड़ पुराण के अनुसार हमारा प्राण लेने के लिए, तो हम उनके बहुत ही अद्भुत अर्थात बहुत ही दांत बड़े बड़े रहेंगे, बाल एकदम से बड़े नोकीले रहेंगे, रोए बड़े बड़े रहेंगे, मतलब इतना कुरूप शरीर रहता है, हम देख करके डर जाते हैं, तो हम बोल ही नहीं पाते हैं। अब मन में यही रह जाता है कि हमने पूजा नहीं किया, कुछ किया ही नहीं, हमारा समय भी पूरा हो गया। ये चक्कर है माया का, माया हमको पूजा करने ही नहीं देती है। बचपन में क्या होता है, जवानी में कर लेंगे, जवानी में माया हमको क्या करती है कि बहुत बड़ा कर्म का बोझ डाल देती है, पत्नी और घर, माता पिता सेवा, घर बार संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। तो जिम्मेदारी करते करते हम नाम नहीं ले पाते हैं। हमारा काम बस इतना ही था कि कर्मण्येवाधिकार अस्ते, हमको कर्म करना है, परंतु हमको कर्म करते करते भगवान का नाम लेना है, बस यही काम करना है। हमको कर्म भगवान को समर्पित कर देना है। भगवान हमने ये सब कर्म जो हमने किया, ये आपको समर्पित है। सर्वधर्मान परित्यज्य, श्रीमद् भागवत गीता 18वां अध्याय के 66, 67, 68 में दिया गया है। सर्वगुहितमं भूया शृण्वय परमं वचा, मन मना वो मन भक्तो माद्या जी माम नमस्कुरु। अंत में बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजा, अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। शोक मत करो, इतना ही काम करो, जो कुछ भी कर रहे हो मुझको समर्पित कर दो, वही कर्म हो जाएगा। कर्म योग अर्थात कर्म माना नहीं जाएगा। एक प्रसंग हम और ले लेते हैं इसमें, बहुत ही राधा रानी की कृपा से, राधा रानी की प्रेरणा से आ रहा है प्रसंग। तो हनुमान जी ने, अब यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, श्री रामचंद्र जी का मंदिर है। एक बार बोलो सियावर रामचंद्र की, वीर पवन सुत की। हनुमान जी, अब सोचने वाली बात है, हम लोग सोचते नहीं है। गुरुदेव जी भगवान की कृपा से, राधा रानी की कृपा से प्रसंग हमको सुनना चाहिए, बहुत अच्छा प्रसंग है। हनुमान जी गए लंका में, लंका को जला दिए, बहुत सारे लोगों को मारे, बहुत सारी स्त्रियां विधवा हो गई, बच्चों को मारे, आग लगा दिए, जीव जंतु पेड़ पौधों में हो गए, वो भी सब मर गए। ठीक है, मरे ही होंगे, पेड़ पौधों में तो बहुत सारे जीव जंतु सूक्ष्म रहते हैं। क्या उनको कुछ पाप नहीं लगा? इतना पाप तो लगा होगा, इतना सब कृत्य किए, क्यों नहीं लगा? यही हमारा जो श्रीमद् भागवत गीता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम। अगर हमने सोचा है कि हमने किया है, जब हमने किया है तो हम उसको भोगने के लिए भी हम ही हैं। जब हम ये सोचेंगे आपने किया है तो भोगने के लिए भी आप ही हो, हमको अपना कर्म ही भगवान को दे देना है। जो भी पाप है आप भोगो, पुण्य है आप भोगो, मुझको तो कुछ नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए? राधे राधे, हो गया। हनुमान जी ने क्या कहा? श्री रामचंद्र जी ने पूछा भी, एक प्रकार से परीक्षा लिया कि अरे आइए वीर हनुमान जी, आप तो बहुत बड़ा काम करके आ गए, पूरा अंडरवर्ल्ड में आपका नाम हो रहा है, न्यूज मीडिया सब जगह हनुमान जी बहुत बढ़िया काम किए। तो हनुमान जी क्या किए?
हाथ जोड़कर क्या बोले, सो सौ तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछ मोर प्रभुताई। वहीं पे सब जीरो हो गया, जितना भी पाप किए थे सारा कर्म समर्पित कर दिए श्री रामचंद्र जी को। रामचंद्र जी मुस्कुरा दिए, अरे बहुत चालाको, कर्म बंधन से बच गए। वैसे ही ये गुरुदेव जी बोले कि अरे चेला बताओ, कुछ मैं पाप तो नहीं किया हूँ। हाँ आपने एक पाप तो किया है गुरुदेव जी। एक बार आप अपना चमड़े का आपका चप्पल था सिलवाने गए थे, जो मोची होता है उसको आपका एक दमड़ी, कुछ उस समय पुरानी बात है, गुरुदेव जी ने बोला था कि एक दमड़ी अब जितना भी होता होगा वो देना था आपको, लेकिन आप बोले कल दूंगा परसों दूंगा, आप दिए नहीं, अभी तक नहीं दिए। वो यहीं पे है, वो मोची जो है शरीर पूरा होके यहीं आया है, चलो चलो मिलाओ मुझको। अब गुरुदेव जी मिल रहे हैं, हाँ बताओ, अरे आपका तो दिया नहीं, अब बताओ आज ही पूरा कर दो हिसाब, मुझे अब यहाँ आना नहीं है, बहुत भयानक है ये। तो बोलते हैं चेला से, बोले कि क्या इसका होगा, अभी ले लो। तो बोले एक बीता जो है आपका चमड़ा चाहिए तब पूरा होगा, एक बीता चमड़ा लंबाई, एक बीता चौड़ाई, इतना काटना पड़ेगा तब उसका जो प्रायश्चित होगा तब होगा। अब सोचो एक सूक्ष्म जिसको हमें अरे जाने दो ऐसा करके छोड़ देते हैं, उसका इतना बड़ा दंड होता है, और हमने कितना दंड किया, कितना बड़ा पाप किया हुआ है, तो दंड तो हमको मिलेगा ही। परंतु अभी हमारे पास मौका है, अभी हमारे पास मौका है, सब कुछ काम जितना भी काम करना है करो, नाम जपते रहो राधे राधे। अब से कुछ भी हम नहीं करेंगे पाप, जो भी है गलती से जो होगा भी, क्योंकि संभलने की कोशिश नहीं करना है। संभलने की कोशिश करेंगे तो हम अपना दिमाग लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे तो राधा रानी सोचेंगे कि ये तो दिमाग, इसके पास बहुत दिमाग हो गया है। कल हमारा था ना प्रसंग कि चतुराई चिंतन करे ज्ञानी गोते खाए, चतुराई वाले गोते खाते हैं ऐसे, भोले भाले हमको बन जाना है, भोले भाले, भोले भाले भक्तों को नारायण मिल जाए। तो हमको कुछ नहीं पता, अगर पाप होगा तो आप देखना, पुण्य होगा तो आप देखना, हम कुछ नहीं जानते, हम क्या जानते हैं, राधे राधे बस। तो गुरुदेव जी ने बोला अभी निकाल लो। अब उतना दंड उनको वहां पर ही उनको निकाल करके तब उनको भेजा गया। वो गुरुदेव जी सोचे अब मुझे दोबारा यहाँ नहीं आना है, तो निकाल करके जब आए, आंख खुली यहाँ पे पृथ्वी लोक पर, तो बहुत बुरा सपना देखा मैंने। उनको लगा कि ये स्वप्न था। कभी कभी यदि हम पूजा अच्छे से करते हैं, हमारा मन निर्मल मन चाहिए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं बच्चे का मन निर्मल होता है, इसीलिए तो शायद बोलते हैं कि बच्चों में भगवान का रूप होता है। बच्चों को कुछ भी बोलो कि कोई आ रहा है, बोल दो मैं घर पे नहीं हूँ, तो बच्चा बोल देगा मेरे पापा बोल रहे हैं कि मैं घर पे नहीं हूँ। इतना सरल स्वभाव होता है। तो वहीं पे हिसाब पूरा हो गया, परंतु जब उठे तो लगा कि स्वप्न है। हम कभी पूजा करते हैं तो स्वप्न में कभी कभी भगवान आकर के हमको मार्गदर्शन करके जाते हैं। जिसका नाम जब सही चल रहा होगा उसको खुद आभास होगा अवश्य ही। भगवान पहले स्वप्न में ही आभास देते हैं, ऐसा संतों का मानना है। उसके बाद में आगे की प्रक्रिया होती है, थोड़ा थोड़ा झलक दिखलाते हैं, फिर प्रत्यक्ष रूप से ऐसे आते हैं जैसे हम और आप हैं। यह बात भी सर्वथा सत्य है, सत्य है, सत्य है। हम मानते नहीं इस कलयुग में, परंतु अब इससे ज्यादा प्रमाण नहीं दे सकते हैं। तो अभी तो स्वप्न लग रहा था गुरुदेव जी के, पीछे देखे तो खून निकल रहा था, तब उनको आभास हो गया अरे नहीं ये तो सत्य है, स्वप्न नहीं है। तो श्रीमद् भागवत जी का इतना बड़ा महात्मा है, हम सुन रहे हैं कि हमारे पूर्वज तक खुश हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम, लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नाम का पुराण प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर के श्रवण करना चाहिए। जो श्रवण करता है उसको परम गति निश्चित ही है। सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम विद्यसे तदृशा अमृत तीर्थस्य
नान्यत स्यादति क्वचित। सारे वेद सारे शास्त्रों का सार हम पढ़ रहे हैं, हम बहुत ही बड़े सौभाग्यशाली हैं। नित्यम भागवतम वस्तु पुराणम पढ़ते। जो मनुष्य प्रतिदिन, जो प्रतिदिन जिसके घर में भागवत जी नहीं है उसको रखना चाहिए अवश्य ही। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ, अब देखो दान का बहुत बड़ा महत्व है। एक एक अक्षर जो हम पढ़ते हैं, कपिला गौ को श्रेष्ठ गौ माना गया है। कपिला गौ, जैसे हमने कपिला गौ का दान कर दिया है उतना हमको फल मिलता है। इसलिए हमको भागवत जी अवश्य श्रवण करना चाहिए। इसके अलावा श्लोक तो बहुत बड़ी बात है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। एक श्लोक हुआ, परंतु यहाँ पे क्या दिया गया है शास्त्रों में? श्लोकार्थ, श्लोकार्थ श्लोक पादम व वरम भागवतम गृहे सतशोध सहस्चैव की मन्यः सहस्त्र संग्रह। यदि अपने घर पर भागवत का यदि हम आधा श्लोक भी बोलते हैं, चौथाई श्लोक भी बोलते हैं, तब भी भगवान उसके घर में आकर के वास करने लगते हैं। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामः। मेरे भक्त जहां पर भी मेरा नाम संकीर्तन करते हैं मैं वहीं रहता हूं। ऐसा नहीं है कि हम गोलोक धाम में रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। भगवान जैसे हम नाम लेते हैं तुरंत भगवान आकर के हमारे हृदय में वास करते रहते हैं। भगवान ने गीता में कहा है, ईश्वरः सर्वभूतायाम हृदयेश्च अर्जुन तिष्ठति। मैं प्राणियों के हृदय में ही वास करता हूं। अब हृदय में वास करते हैं तो इसका मतलब यह भी है कि हम जैसे किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं तो उनको पता चल रहा है ये गलत सोच रहा है, आइए आइए, आप तो कभी आते ही नहीं। मन के अंदर अरे ये भी आ गए, अब तो मुझे खाना बनाना पड़ेगा, चाय बनाना ही पड़ेगा। अगर रुकेंगे क्या है आप? अरे रुक जाते तो अच्छा था, अरे नहीं रुकते तो ज्यादा अच्छा था। मतलब दोनों हमारे हृदय में भगवान भी सुन रहे हैं, हाँ भगवान भी तो सुन रहे हैं। तो इसीलिए अच्छा, निर्मल मन जो होता है बच्चों का, यही फर्क है। बच्चों के हृदय में जो बात रहती वही वो बोल देते हैं। इसीलिए भगवान बच्चों के हृदय में रहते हैं। ऐसे बहुत सारा शास्त्रों में वर्णन दिया गया है कि जिसकी वजह से भागवत जी सर्वश्रेष्ठ है। ना श्रृण्वन्ति ना हिष्यन्ति श्री भागवतम परम सत्यम सत्यम ही लोकेश तेषां स्वामी सदा यमः। भगवान नारायण परम उत्तम भागवत को जो नहीं सुनते हैं, अब तक तो सुनने का हुआ, जो नहीं सुनते हैं और जो सुन करके प्रसन्न नहीं होते हैं, जो नहीं सुन करके प्रसन्न, इसका मतलब है कि मन से, हृदय से नहीं सुन रहे हैं। अभी तक हृदय की ही बात हो रही है, तो हृदय से नहीं सुन रहे हैं। उनके स्वामी, शास्त्र वाली बात बता रहे हैं, उनके स्वामी सदा यमराज ही हैं। अब जिनके स्वामी यमराज जी, जिनको पसंद हो, अभी तक हम लोगों ने यमराज जी का वृतांत भी सुना, तो उनको जो है उनके लिए भी है रास्ता। आप भागवत जी सुन करके प्रसन्न मत होइए। आपको भागवत जी में कुछ इंटरेस्ट ना आए, कुछ मजा ना आए, ठीक है। रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जानाते नाही। अब ये हमको सोचना है कि महादेव जी अनंत काल से श्री राम कथा सुनते रहते हैं। जैसे ही कोई बोलता है कि चलो राम के बारे में बताइए, राम कब पैदा हुए, अरे अरे आओ आओ, ऐसा बात करेंगे जैसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं। आओ, संतों को बुला के खुद ही प्रश्न पूछते हैं, ये बताओ कि श्री रामचंद्र जी कैसे पैदा हुए थे, क्या उनकी लीला है, रावण को कैसे मारे, कृपा करके बताइए, मुझे अनुग्रहित कीजिए। ऐसे बोलेंगे जैसे मुझे कुछ भी नहीं पता है। और श्री रामचंद्र जी के बारे में अनंत काल से श्री महादेव जी हमेशा
श्रवण करते रहते हैं, राम राम बोलते रहते हैं। भाव यह है कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुक्तम पिबत भागवत रसमालया मुहुरहो रसिका विभाग का। अरे ये ऐसा फल है, इसको खाते रहो, तृप्ति तो होगी ही नहीं यदि हम दिल से खाएंगे तो। भागवत जी में इतना प्रेम भरा हुआ है। बहुत लोग ऐसे भी हैं, अरे क्या कथा सुनने जा रही हो, मुझे तो सब पता है, यही बोलो तो सब बता दूं। कृष्ण पैदा होंगे, कंस को मारेंगे, गीता कराएंगे, फिर कुरुक्षेत्र में जाएंगे, फिर अपना यदुवंशियों का विनाश होगा, खत्म हो गई भागवत। ऐसे भी ज्ञानी है, क्या सुनोगे। तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत, यह ऐसा फल है जिसमें छिलका नहीं है, कुछ निकालने वाला नहीं है। अंदर होता है आम में गुठली, इसमें गुठली भी नहीं है, छिलका नहीं, गुठली नहीं। आप डालो मुंह में और खा डालो पूरा, खाते ही रहो। सुख मुखाद, मुख भर जाएगा, आनंदित हो जाएगा रसगुल्ला के जैसा। अमृत द्रव संयुक्तम, अमृत इसलिए बोला गया है कि अमृत से ऊपर कोई शब्द ही नहीं है। महत्व के रूप में बोलते हैं ना, मुझे अमृत है, अमृत से ऊपर शब्द बना ही नहीं है। ये भागवत अमृत से ऊपर है, परंतु हम करें क्या, हमको अमृत तक ही ज्ञान है, उसके ऊपर ज्ञान ही नहीं है, तो हम क्या बोल पाएंगे। जैसे अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, आप अपने बच्चे से, अपने पति से प्रेम करती हो। बहुत सारे लोग घर बार छोड़ के चले जाते हैं, बोलो कितना करते हो, बहुत के आगे बोल ही नहीं पाएंगे, परंतु बहुत पर्याप्त नहीं है। अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम प्रतिक्षणम वर्धमानम, वास्तव में हम प्रेम करते ही नहीं हैं, वास्तव में हम प्रेम करते नहीं हैं, कर भी नहीं सकते हैं। अब सूक्ष्म बात हम थोड़ा यहाँ पर गुरुदेव भगवान श्री राधा रानी श्री सुखदेव जी के माध्यम से, हमारे शास्त्र कहते हैं कोई किसी को प्यार नहीं करता है। एक उदाहरण देख लेते हैं। पत्नी बोलेगी सोना बहुत महंगा हो गया है, परंतु फिर भी मुझे, क्या पूजा होती है, करवा चौथ में मुझको चाहिए हार या मंगलसूत्र। पति बोलेगा मेरे पास पैसा है ही नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ। यही तुम मुझे प्रेम करते हो, कम हो गया प्रेम। अंगूठी ले लो, अगर वह बड़ी मुश्किल से अंगूठी देता है, हाँ ठीक है प्रेम करते हो, लेकिन 30%, मतलब अंगूठी 30% हो गया। अगर हार देता तो 100% होता, 100%। मतलब कि सुर नर मुनि सब कई हरीति, स्वार्थ लाए करई सब प्रीति। सुर नर मुनि सब कई हरीति, स्वार्थ लाए करई सब प्रीति।
कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, 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 कनक भवन दर कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ श्री राम जी विराजे हो, जहाँ श्री राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ श्री राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ श्री राम जी विराजे पड़े रहो।
बजरंगी हो, राह दिखलाते हो, मुसीबत आने पर तुम ही काम आते हो। मुसीबत आने पर तुम ही काम आते हो, मुसीबत आने पर तुम ही काम आते हो। हमारे जीवन में रोशनी लाते हो, अंधेरा छाता है किरण बन जाते हो। अंधेरा छाता है किरण बन जाते हो, अंधेरा छाता है किरण बन जाते हो। महाबली बजरंगी मेरे सदा ही रहना साथ, मेरे सदा ही रहना साथ। दिखता ये उपकार हमें है, दिखता ये उपकार हमें है, तेरे दर्शन की चाह में है। वो तेरे दर्श की चाह हमें है। बारंबार खड़ा महादेव जी भी है साथ में। महादेव जी सोच रहे होंगे कि लगता है मैं भूल गया क्या। तू बिजोर मनवा ओ, तू बिजोर मनवा डमरुआ वाला जोग में, तू बिजोर मनवा डमरुआ वाला जोग में, बिजोर मनवा डमरुआ वाला जोग में। डमरुआ वाला जोग में, डमरुआ वाला जोग में, डमरुआ वाला जोग में, डमरुआ वाला जोग में। तू बिजोर मनवा डमरुआ वाला जोग में। बिजोर मनवा डमरुआ वाला जोग में, बिजोर मनवा डमरुआ वाला जोग में। डम डम के भाव समझ ले, एक में रहस्य भरल बा। डम डम के भाव समझ ले, एकरा में भाव भरल बा। बम बम के मंत्र जप ले, एमे बर बर दुख तरल बा। बम बम के जंतर जप ले, एमे बर बर दुख तरल बा। डम डम के द्वार बम बम के पुकार, डम डम के द्वार बम बम के पुकार कर काम हर रोग में। जोग जोर मनवा डमरुआ वाला जोग में, जोर मनवा डमरुआ वाला जोग में। जोर मनवा डमरुआ वाला जोग में, जोर मनवा डमरुआ वाला जोग में। ओए बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। ओ घूम रहे हैं पावन गोद को, घूम रहे हैं पावन गोद को, सुन के पृथ्वी वासे।
में हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ किसी के मरने का ना शोक मनाया जाता है, ना शोक मनाया जाता है, ना शोक मनाया अवश्य मुक्ति पाता है, अवश्य मुक्ति पाता है। माँ गंगा की पावन लहरें और वरुणा की धारा, वरुणा की धारा, वरुणा की धारा। दोष है तेरी बोल के हर हर महादेव का नारा, महादेव का नारा, महादेव का नारा। ओ मुक्ति मंत्र, मुक्ति मंत्र ललकार बन के बोले इंद्र निवास। जय हो। बम बम बोल रहा है श्री बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। क्या बोलना है, क्या बोलना है, भूल गए क्या? जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, ओ जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। लाडली लाल जी महाराज के, आगे बिहारी लाल जी के, वृंदावन धाम की। अब हम बापेश्वर महादेव आकर जाकर के दर्शन करो श्री राम वृंदावन में। सूक्ष्म रूप से गुप्त ज्ञान त्रिलोचना गोपी महादेव जी का नाम है। पद्म पुराण पाताल खंड अलग अलग शास्त्रों में दिया गया है। सब कुछ श्रीमद् भागवत जी में ही नहीं दिया गया है। सब कुछ देने लगे तो बहुत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हमारे लिए भी परेशानी हो जाएगी। इसीलिए शायद व्यास देव जी ने सब पृथक कर दिया। उनको पता था कि कलयुग में बहुत सूक्ष्म वाले लोग होंगे, उनको कुछ ज्ञान होने वाला है नहीं। जो भी थोड़ा बहुत हुआ हुआ, नहीं तो गुरुदेव जी की कृपा से ही काम चलता है। यहाँ पर भी श्री राधा रानी के चरणों से जो भी भाव भेज रही है वही यहाँ से निकल रहा है। और व्यासपीठ पर विद्यमान श्री सुखदेव जी महाराज जी हैं, महागुरु महादेव, सबके गुरु महादेव ही है। तो गोपी शास्त्र कहते हैं गोह पंक्ति इत गोपी, राधा रानी भी गोपी है। गो पंक्ति जो गाय को एक लाइन में लेकर के जाए। पहले गाय चराते थे गांव में पुराने जमाने में। पुराने जमाने में क्या, अभी हम लोग भी गांव से ही है तो अभी तो सब बंद हो गया। तो गाय चराने के लिए लेकर जाते थे तो जैसे घास का खेत है और पास पड़ोस में और भी एक तो घास हो गया, पास पड़ोस में धान का गन्ना का बहुत सारे फसल है। तो हमको नियंत्रित करना पड़ता था अपनी गायों को कि घास ही खाना है और कुछ इधर उधर नहीं खाना है। यदि खाओगे तो क्या पड़ेगा, डंडा पड़ेगा। हाँ डंडा पड़ेगा, हम लोग मारते थे। तो अब गोपिकाएं सारा काम करती थी परंतु वो खाती थी घास ही। अर्थात जितना भी कार्य कर ले परंतु मन में मस्तिष्क में श्याम सुंदर जी, वहां पर कोई कृष्ण नहीं बोलता है। एक आंतरिक बात है, हमारे श्याम सुंदर जी हमारे प्रिया जो राधा रानी है, प्रियतम जो, आहा कितना प्यारा मतलब भाव है कि हमारे प्रियतम जो। तो प्रीतम जो नहीं आए, प्रीतम जो आ गए, प्रीतम जो कल वहां गए थे, प्रीतम जो कल यहाँ गए थे, प्रीतम जो माखन चोरी किए। क्या करूं प्रीतम जी नहीं आए, क्या करूं प्रीतम जी, आज मैं जाकर के कंप्लेन कर दूंगी यमुना जी से, माता यशोदा जी से। तो जो भी काम हो रहा है, आज भोजन पका रही हूँ, प्रीतम जी को बहुत अच्छा लगेगा। छोटे अगर हैं तो कान्हा,
और जो राधा रानी के समकक्ष जो राधा रानी की सखियां हैं प्रीतम जू, क्योंकि राधा रानी की सखी हैं तो राधा रानी के प्रीतम है श्याम सुंदर जी, तो सारे सखिया भी प्रीतम जू, ऐसा भाव है। तो गोह पंक्ति जो है वो जो अपने इंद्रियों को, गाय चराने वाली बात तो एक माध्यम है, परंतु हमारी इंद्रिया भी ऐसी है, इधर उधर भागती है ना, ज्ञान इंद्रिया। हमको जो देखना है उसके अलावा कहीं कुछ अच्छा दिखा हमने देख लिया, कहीं कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ हमने सुन लिया, तो हमारी जो भी इंद्रियां हैं, मन, हमको अपना कर्तव्य करना है, परंतु हमारे मन को कंट्रोल करके रखना है, भगवान में ही लगाना है। यही तुमको भगवान रूपी घास ही चरना है। यही गोपिकाएं करती थी। ऐसे भगवान को भजो। बहुत ही सुंदर रहीम दास जी ने भाव बताया है कि भगवान को ऐसे भजो जैसे मटका लेकर के गोपिकाएं अगर जाती हैं, बात भी कर रही हैं, मटका भर करके सर पे भी रख रही है, 1 2 3 4 5 बात कर रही है, मटका को भी संभाल रही हैं, सारा भाव है। किसी से बात करना, अपना काम भी करना, परंतु उनका ध्यान इतने पे है कि मेरा मटका गिर ना जाए, चाहे जितना बात, मटका गिर जाए तो अब जितना भी कार्य करना है कार्य कर रही है, बात कर रही है, हंसी हो रहा है, परंतु उनका एक ध्यान, मुख्य ध्यान उनका मटके पे है, मटका कहीं गिर ना जाए। तो इस प्रकार से हमको भी सारा काम करना है, बात करना है, जॉब करना है, पति सेवा, पत्नी सेवा, पुत्र सेवा, माता पिता सेवा, सारा कार्य करते हुए हमारा मटका कहीं गिर ना जाए, यही हमको ध्यान देना है। गोपिकाएं ऐसी तो करती थी। तो गोह पंक्ति जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करे वो है गोपी। ऐसा इतना सरल भाव नहीं है। तो इन हर काम, हमको अगर कुछ काम बोला जाए तो हम काम करेंगे तो हमारा जो नाम कीर्तन है रुक जाता है, क्योंकि काम में हमारा मन लगता है, मन एक ही होता है। यदि हमारा मन काम में लगेगा तो भगवान को छोड़ करके मन तब काम में लगता है। अब गोपिकाएं कितनी निपुण हैं, इसलिए बोला जाता है कि भक्तों की यदि दिया जाता है, भक्तों का कोई भी उदाहरण दिया जाता है कि सर्वश्रेष्ठ गोपी है। उद्धव जी परम ज्ञानी थे, भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इनको ज्ञान का मद हो गया है, अहंकार हो गया है, इनको, इनके लिए सबसे, ये इनके गुरु कौन थे? उद्धव जी के देवताओं के गुरु बृहस्पति थे। भगवान ने बृहस्पति के पास नहीं भेजा कि थोड़ा देख लो इनको अहंकार हो रहा है। उनके हाथ से समझ गए कि बृहस्पति जी भी संभाल नहीं पाएंगे इनको तो गोपी के पास भेजना पड़ेगा। गोपिकाओं का ऐसा भाव है। तो गोपिकाओं की महिमा कितनी बड़ी है हमारे शास्त्रों में दिया गया है कि भगवान से पहली बात तो एक रिश्ता बनाना चाहिए। जैसे हम पहले भी बात किए थे कि यदि भगवान से कुछ रिश्ता बन गया तो हम आराम से बात कर सकते हैं। हमारा कन्हैया है, हम कुछ भी उसको बोले, उससे गुस्सा करे, उसको रे करके बात कर सकते हैं, जो भी करना है। परंतु जो ज्ञानी होते हैं, बहुत बड़े महात्मा, जिनको ज्ञान है ये तो परम ब्रह्म है, उनकी इतनी बड़ी हिम्मत नहीं है। क्यों रे कन्हैया, क्यों ने लाला, तूने मिट्टी क्यों खाई, अभी तेरा कान पकड़ती हूँ। इतनी हिम्मत नहीं है किसी भी ज्ञानी को। उनको ज्ञान है कि ये तो परम ब्रह्म है, उनकी हिम्मत ही नहीं होगी। अब यही कोई एसडीएम के ऑफिस में जाना है, फॉर्म भरो, दुनिया भर का काम करो, हमने कल इस पर चर्चा किया था। परंतु एसडीएम का कोई दोस्त आ गया, कोई उनका पहचान वाला आ गया, अरे फॉर्म छोड़ो, हटाओ, जाने दो, हमारा तो डायरेक्ट जाकर के हाँ बोल, वो भी बोलेगा अरे हाँ बहुत दिन बाद आया, चल भाई ला चाय ला कॉफी ला। तो मतलब रिश्ता बनाना बहुत जरूरी है। रिश्ता बनाएंगे तो हमारा भाव भी अच्छा बनेगा और भगवान से लगाव होगा। यदि रिश्ता नहीं बनाएंगे, भगवान समझ करके करेंगे पूजा,
तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। गोपिकाओं के बारे में बताया गया है कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे। जो ध्यान में भी नहीं आते बड़े बड़े योगियों को, ज्ञानियों को, वो परिपूर्णतम भगवान। हम अभी चर्चा करेंगे भगवान के कितने अवतार होते हैं, कितने प्रकार के, उसमें दिया गया है। और जाहि अनादि अनंत अखंड अभेद अछेद सुभेद बतावे, जिनकी कोई पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमिदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान ऐसे हैं, पूर्ण हैं कि उनसे कुछ निकाल लिया जाए तो वो भी उतना ही पूर्ण है, दिमाग में काम ही नहीं आता है। हमारी बुद्धि फेल हो जाती। 1 रुपए से 50 पैसा निकालो तो वो तो 50 पैसा बचेगा वो भी 1 रुपया बच रहा है, ये भी 1 रुपया बच रहा है। पूर्णात् पूर्ण में देखते पूर्ण से पूर्ण मादा है, पूर्ण मेवावशिष्य, फिर भी पूर्ण बच रहा है। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, श्री रामचंद्र जी भगवान जी अतर्क हैं, बुद्धि से परे हैं। अतर्क बुद्धि मन से हमारी मन वहां तक हमारा पहुंच नहीं है। तो यदि हम भगवान सोचेंगे, मन से सोचते रहेंगे भगवान है कैसे मिलेंगे, क्या क्या साधन करूं, तो हम फंस जाएंगे श्रीमद् भागवत। इसीलिए तो शायद वेद व्यास जी सारा ग्रंथ 18 महापुराण लिखने के बाद में भी दुखी थे। कुछ तो छूट रहा है। वो यही छूट रहा था कि गोपिकाओं का प्रेम, भगवान की लीलाओं का तो वर्णन ही नहीं किया है। अब राम चोरी करेंगे क्या? राम झूठ बोलेंगे मैं नहीं माखन खायो? महादेव भी नहीं करेंगे। ये तो परिपूर्णतम भगवान ही कर सकते हैं, जिनके पास सारा गुण हो। सारा गुण परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ही है। इन्हीं से सब लोग निकले हैं। गोलोक खंड में दिया गया है गर्ग संहिता प्रमाण के साथ कि परिपूर्णतम भगवान यही है, इन्हीं से सब निकले हैं और इन्हीं में लीन। इनके अंदर यदि देखा जाए तो सारे गुण है ना। सत्य भी बोलते हैं, झूठ भी बोलते हैं, अज्ञानी भी है, अरे मुझे कुछ पता नहीं है, परम ज्ञानी है, श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दे डाले, जो कि साइंस भी उस पर शोध करता है। शत्रुओं को एक क्षण में मार सकते हैं। रणछोड़ दास भी यही है, भागते भी हैं। और किसी के और कोई बताया नहीं मैं भगवान हूं, ये खुद बोल दिए कि भैया मैं ही भगवान हूं। श्री रामचंद्र जी ने भी लीला करके दिखाया, जिसको जरूरी था अधिकारियों को दिखाया। ऐसा नहीं है कि हाँ आपने तो बोला था, रामचंद्र ने तो दिखाया था माता कौशल्या को इत्यादि दिखाया, लेकिन बहुत सीमित, बहुत सूक्ष्म। यहाँ पर तो ललकार के बोल रहे मैं ही भगवान हूं, आओ। सहत सिर खापुर खा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद। तो नारद से सुख व्यास रटे। नारद जी नारायण नारायण रटते रहते हैं परंतु पार नहीं पाते हैं। अब गोपिकाएं तो इतना बट माला भी नहीं उनके पास में। प्रेम में कोई नियम ही नहीं है। गुरुदेव भगवान प्रेमानंद जी के हाथ में माला नहीं है, क्या वो नहीं जपते हैं? उनके इतना कोई जपता ही नहीं है। और जपने की बात क्या है, वो स्वयं साक्षात भगवान ही अवतार लेकर के आए। तो नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे तव पुनि पार न पावे, ताही अहीर की छोहरिया छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। भगवान को कौन नचाएगा? है किसी के अंदर हिम्मत? गोपी ही कर सकती है ऐसा। तो गोपिकाओं का ये वर्णन इसलिए है कि गोपिकाएं निरक्षर हैं, कुछ नहीं आता है, परंतु उनकी पहुंच इतना है कि वहां तक परम ज्ञानी भी नहीं पहुंच पाते हैं। यत बलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना। योग तपस्या ध्यान से वो नहीं होता है। तत् बलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। भगवान के कीर्तन से प्राप्त होता है, और उनसे भी ऊपर गोपिकाएं। भक्ति के बारे में कहा गया है कि भक्ति ने खुद बताया कि मैं कहाँ से आई हूँ। नारद जी ने पूछा, भक्ति के 2 पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य। उनके पुत्र थे, बूढ़े हो गए थे,
वृंदावन धाम में पड़े हुए थे और भक्ति थोड़ा सा युवा थी। तो नारद जी घूमते घूमते पहुँचे, बोले कि ये कैसी लीला है, माता युवा है और पुत्र बूढ़े हो गए हैं। तो उनका संवाद है बहुत बड़ा। सूक्ष्म में यही है कि भक्ति रानी बोलती है कि मैं भक्ति हूँ, बहुत मरणासन अवस्था में पहुँच गई हूँ, क्योंकि कलयुग का प्रभाव हो गया है। जो हमने बताया ना, पंच महापाप, द्यूतपान, परस्त्री हिंसा, चोरी, वही हो रहा है। इसकी वजह से कोई भक्ति नहीं कर रहा है। तो मेरी ये अवस्था हो गई है। नारद जी बोलते हैं, भक्ति ने क्या बोला था, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता कृश्चित चिन महाराष्ट्रे गुजरे जीड़तांग गता। द्रविड़ में, दक्षिण में मैं पैदा हुई हूँ। धीरे धीरे आ करके मैं क्वचित महाराष्ट्र में कहीं कहीं मुझे कुछ ताकत मिला, शक्ति मिला। कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं, जैसे यहाँ पर भी हो रहा है। गुजरात में जाकर के मेरी अवस्था बहुत खराब हो गई है। यहाँ पे एक प्रसंग आता है। गुजरात में सबसे पहले भक्ति का उत्थान जो किए हैं, बहुत आप लोग भी जानते होंगे, नरसिंह मेहता जी किए होंगे, आप लोग को पता होगा। श्री भक्तमाली से लिया गया है। बहुत ही सूक्ष्म में समझेंगे, बहुत अच्छा भाव है भक्त नरसिंह मेहता का। नरसिंह मेहता वैसे ही, हम क्यों ये प्रसंग बताना जरूरी है, ऐसे ही हमको भी भाव रखना है, ऐसे ही भाव हमको भी रखना है। अब नरसिंह मेहता जी के बड़े भाई थे, उनकी शादी हो गई, उनकी पत्नी आई। नरसिंह मेहता जी कुछ, अब भक्त हैं तो कुछ काम करते नहीं है, राम राम जपते थे, राधे राधे कृष्ण कृष्ण जपते थे। तो भाभी को बुरा लगता था, भाई वो दूसरे जगह से आई थी, तो ये भी कुछ काम करे, भाभी भोजन दे दो, भाभी भोजन दे दो। भाभी एक दिन भाभी नाराज हो गई, हाँ तुमको तो जरूर दूंगी, कुछ करना धरना है नहीं, भोजन ही खाओ। भोजन क्या, तुमको चाय भी मिलेगा, नाश्ता पनीर पुलाव बनाओ। तो नरसिंह मेहता सोचे, अरे ये क्या हो रहा है, गुस्सा हो गई, चलो जाओ कुछ काम करो। नरसिंह मेहता जी को बात लग गया, यदि भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो तो जाओ यहाँ से निकल जाओ, कुछ काम करो, अब वही तुम्हारा भरण पोषण करेंगे। यही बात उनके तक तो ठीक था। इसलिए भक्तों को कभी कभी भगवान के ऊपर आता है तब भक्त नहीं सहन करते हैं, अपने ऊपर कितना भी बदनामी करो चलता है। बहुत बड़ा प्रसंग है। तो सूक्ष्म में यही है कि आते हैं भगवान कृष्ण कृष्ण कहते हैं, बाद में उनकी शादी होती है, कैसी भी बहुत गरीब तो रहते ही हैं, कुछ खाना पीना उनका था नहीं, भिक्षा मांगते थे। तो गांव में लोगों ने देखा कि ये अच्छा, इसमें क्या होता है, कोई भक्त पहले बनता है तो बहुत बुराई होती है। तो नरसिंह मेहता जी बहुत गंदे, पता नहीं पागल हो गया है क्या, कुछ काम करता है नहीं। तो ऐसा हुआ कि बात फैल गई बहुत जगह पे, नरसिंह मेहता बहुत बड़ा भक्त अपने आप को लगाता है। तो कुछ लोगों ने क्या किया, एक बहुत बड़े घर में रिश्ता के लिए बात कर दिया, तय कर दिया, देखते हैं बहुत मजा आएगा, ये तो बहुत गरीब है और बड़े घर से रिश्ता होगा तो देखते हैं। नरसिंह मेहता का पुत्र होता है, उनके पुत्र का रिश्ता लोग बता देते हैं, अरे नरसिंह मेहता तो बहुत अमीर है, होते हैं ना ऐसे बोलने वाले, हाथी घोड़े बहुत सब है। तो रिश्ता आ जाता है, हाँ ठीक है, सब लोग सुनते हैं। अब लड़की के पिताजी बोलते हैं, अगर ऐसी बात है, बहुत अच्छी बात है, तो आप लोग देख लीजिए, करवा दीजिए नरसिंह मेहता जी, सेठ नरसिंह मेहता जी से करवा दीजिए। अब यहाँ पे तो हाल दूसरा है। अब जो होते हैं बुराई करने वाले आ करके सब सेट कर दिए। नरसिंह मेहता जी बोले, ठीक है, मेरे पुत्र का विवाह है तो हो जाएगा। अब चिट्ठी एक भिजवाते हैं, कुछ लोग हैं कूटनीति करने वाले, राजनीति करने वाले, चिट्ठी भिजवाते हैं नरसिंह मेहता जी के नाम से, लड़की के घर वाले से, कि लिख दो कि बारात तो होगी, परंतु 1000 हाथी से आना है, आप 500 घोड़े चाहिए, 500 से ज्यादा बाराती चाहिए, और सबके गले में बढ़िया सोने की चैन होना चाहिए। हाँ, पैदल वाले भी चाहिए, भाला वाले भी चाहिए, तलवार वाले भी चाहिए,
घोड़े पे बैठने वाले चाहिए, मतलब अब तो मजाक चल रहा था कैसे बदनामी कराया जाए नरसिंह मेहता का। ये जो ढोंग करते हैं नरसिंह मेहता, पहले ऐसे ही होता है, बहुत बड़े भक्तों का भी लोग प्रारंभिक अवस्था में बोलते हैं ढोंगी है, कुछ भक्त कुछ आता जाता नहीं है। मीरा जी को भी लोग बोलते थे ना, घर से निकाल दिए थे, हाँ ठीक है ढोंगी है, क्या करना है अपने को, भगवान का नाम लेना है। तो नरसिंह मेहता जी चिट्ठी देखे, उसमें लिखा था श्री कृष्ण। तो नरसिंह मेहता जी ने चिट्ठी पढ़ा ही नहीं, अरे ये तो भगवान का, मेरे प्रभु का है, मैं क्यों पढ़ूं। किसी का चिट्ठी पढ़ना, अरे श्याम सुंदर ये तुम्हारा चिट्ठी है, तुम देखो तुम्हारा काम देखे, मैं नहीं जानता हूं। भगवान गोलोक धाम में हंस रहे हैं। रुक्मणी बोली क्या, अरे ऐसा भक्त मिला है कि चिट्ठी नहीं पढ़ा, वो उसको पढ़ के देखे तब तो समझ में आए क्या उसके साथ होने वाला है, मेरे ऊपर सब डाल दिया है। तो रुक्मणी देवी बोले कि अच्छा करुणा मात्र स्त्रियों के अंदर होता है, करुणा जो शब्द है स्त्रियों के लिए है, पुरुष में होता ही नहीं है। क्षमा, पुत्र बहुत बड़ा कांड करके आता है तो पिता के पास नहीं जाता है, उसको यही है कि माता बचा लेंगी कैसे भी है। तो यहाँ पर रुक्मणी जी बोलती हैं देखो अपना तुम्हारा भक्त है, तुम देखो, तुम तो सब सर्व कर तुम अकर्थ अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ। तो भगवान बोलते हैं ठीक है। तो अंत में निकलते हैं, इनको तो कुछ पता नहीं था। विवाह के दिन में नरसिंह मेहता अपने पुत्र को लेकर के निकलते हैं, रास्ते में कहाँ जा रहे हो, कुछ लोग इधर से मिल रहे हैं इस गली से घोड़े वाले, कुछ थोड़ा दूर चलने के बाद में कुछ लोग मिल गए हाथी वाले। ऐसे ही रास्ते में चलते चलते सब मिलते गए और अंत में लाखों की संख्या में बारात हो गई। भगवान स्वयं भी आ गए, श्याम सुंदर जी सज धज करके, चलो बारात है आज तो बारात में चलना है। तब जाकर के पता चला कि ये नरसिंह मेहता तो परम भागवत थे, हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। तो लड़की वाले बहुत क्षमा मांगते हैं, इनकी वजह से ही, एक भक्त की वजह से ही बहुत सारे भक्तों को दर्शन हो जाता है भगवान का। हम लोग आगे कल देखेंगे गोलोक धाम के बारे में, गोलोक धाम क्या है, ब्रज कैसे उत्पन्न हुआ, और गोकर्ण जी के बारे में कल देखेंगे। कल कथा थोड़ा जल्दी होगा, कल तो रविवार है, 6 बजे से आप लोग भी 6 बजे से करते हैं, 6 से 9 तक। कल बहुत ही सुंदर प्रसंग है, कुछ ऐसा प्रसंग है जो कि आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत जी से ही नहीं लिया गया है, बहुत सारे शास्त्रों से जो लाभदायक जो बातें हैं, भक्ति को जो हम हमारे हृदय में जो फैला सके, ऐसी बातें गुरुदेव भगवान की कृपा से लिया गया है। तो हमको बहुत सारे अच्छी बातें हमको मिलेंगी, जो आप समझ रहे हैं वो तो मिलेगा ही, जो आपके दिमाग में नहीं है वो भी मिलेगा। तो कल बहुत ही सुंदर भागवत होगा, गोलोक धाम के बारे में, गोकर्ण जी के बारे में। आज के लिए कथा का विश्राम करते हैं, एक बार जोर से जयकारा लगा दीजिए, बोलो श्री राधे रानी की, भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री धाम वृंदावन की जय, महागुरु महादेव की जय। बहुत बहुत आभार एक बार फिर से रश्मि एकता मित्र मंडल को। आरती की तैयारी, और आप लोग प्रसाद लेकर के जाइएगा जी। जय गणेश जय गणेश। आरती आरती प्रीतम प्यारी की, बनवारी नखवारी की, आरती प्रीतम प्यारी की, बनवारी नखवारी की, आरती प्रीतम प्यारी की, बनवारी नखवारी।
रसीले नैन रसीले सैन दुहुन मैनन महतारी की बनवारी नथवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी नथवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी नथवारी की दुहुन दिग चितवन परवारी दुहुन लटकन छब न्यारी दोन दृग चितवन परवारी दोन लटकन छवि न्यारी दोन भवा मटकन अति प्यारी रसन मुख पान हसन मुस्कान दसन दम कान दुहुनि बेसर सब नारी की बनवारी सब नारी की आरती ओ आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी नथवारी की एक और पीतांबर फहरे एक और नीलांबर लहरे एक कर नीलांबर एक कर नीलांबर दोहन और लर मोतिन छहरे एक और पीतांबर फहरे एक और नीलांबर लहरे दोन और लर मोतिन चेहरे कंकनन खनक किंकिनन झनक नुपुरन भन दुहुन रुन झुन मुनि प्यारी की बनवारी नथवारी की आरती आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी नथवारी की आरती प्रीतम एक सुर मोर मुकुट राजे एक सुर चुनरी छवि छाजे एक सुर मोर मुकुट राजे एक सिर सुनरी छवि छाजे दोन सिर तिरछे भले छाजे संग वज बाल लाडली लाल बाह गलदार आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी नथवारी की आरती प्रीतम प्यारी
भगवान श्री कृष्ण की, बोलो प्रियाजू और प्रियतम जू की, लाडली लाल जू सरकार की, वृंदावन बांके बिहारी लाल जू की, राधा वल्लभ लाल जू की, राधा रमण लाल जू की, हर हर महादेव। कल 6 बजे आप सब लोग आ जाइएगा, कल 6 बजे।